अभी हम उपस्थित हैं राजकीय मध्य विद्यालय बैरिया नवीन नगर औरंगाबाद बिहार में। देखिए के पाठक के निर्देश के बाद जब यहाँ कढ़ाई हुआ है तो बच्चों की उपस्थिति इस कदर बढ़ गई है कि बच्चे को बैठने का जगह नहीं है। यहाँ भवन का अभाव है और यहाँ शिक्षकों की भी कमी है। और इस तरह से देखिए क्लास 6 में किस तरह से बच्चे बैठे हुए हैं, जगह के काफ़ी अभाव है। बच्चे किस तरह से बैठे हुए हैं, काफ़ी गर्मी भी है। और इस तरह से जब बच्चे एक कक्षा में इतनी संख्या में बैठेंगे तो इनको पढ़ने में कितना मन लगेगा, सरकार भी समझ सकती है। देखिए यहाँ किस तरह से बच्चे बैठे हुए हैं। लगभग एक कक्षा में 100 से लगभग ऊपर संख्या होगा। इस तरह से देखिए जगह के अभाव में बच्चे बैठे हुए हैं। रूम की कमी है, यहाँ सेक्शन नहीं बांटा जा सकता है। और अगर सेक्शन भी बांटा जाएगा तो शिक्षकों की भारी कमी है, शिक्षक यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। इस तरह से जब इस विद्यालय में समझा जा सकता है कि होमवर्क जांचने में बचना दिक्कत होता होगा। अभी हम यहाँ जो उपस्थित हैं क्लास में सर जी, उनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे और ये अपना किस तरह के परेशानी को झेलते हैं बताएंगे। सर अभी आप कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं? हम सर विज्ञान पढ़ा रहे हैं। विज्ञान पढ़ा रहे हैं। विज्ञान में पाठ 3 में है तंतु से वस्त्र बनाना। यानी कहने का मतलब है कि जो तंतु है उससे वस्त्र कैसे बनते हैं उसके बारे में हम पढ़ा रहे हैं। और सर एक बात और ध्यान दिया जाए कि यहाँ संख्या देख लीजिए कि हमारे संख्या तो देख ही रहे हैं। हमारे क्लास में संख्या कितना है और कैसे पढ़ाना पड़ रहा है। और गर्मी इस तरह की है। पंखा भी एक ही है इस कक्षा में। पूरे कक्षा में 100 से अधिक संख्या है, एक पंखा है। गर्मी इतनी है, सरकार समझ सकती है कि कितना बच्चों को परेशानी होता होगा इसमें पढ़ने में। और बच्चे को जब इतना गर्मी लगेगा तो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे और किस तरह से पढ़ पाएंगे, उनका कितना मन लगेगा पढ़ने में, ये सब कोई समझ सकता है। ठीक है सर। ठीक है सर, धन्यवाद। इस तरह से देखिए अगली कक्षा की ओर आपको ले चलते हैं। अगली कक्षा देखिए, ये कक्षा 7 है और 7 में भी किस तरह से बच्चे बैठे हैं। ये सीन राजकीय मध्य विद्यालय बैरिया का है। ये देखिए यहाँ आपको दिखलाते हैं। अभी यहाँ क्लास मैथ का चल रहा था, घंटी लग गई है, सर जी निकल गए हैं। और इसके बावजूद भी बच्चे इतना अनुशासन तरीके से बैठे हुए हैं। देखिए घंटी बदल चुकी है, यहाँ पढ़ाई किया गया था। बच्चे इस तरह से देखिए इतनी भीड़ भरी संख्या में बैठे हैं और यहाँ भी लगभग 100 से अधिक बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं। यहाँ भी बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है और इस कक्षा में भी एक ही पंखा है। देखिए इस गर्मी में बच्चे किस तरह से अपना अध्ययन कर रहे हैं और इनको कितना परेशानी होता होगा, कितना ये बच्चे इस गर्मी में मन लगा के पढ़ सकते हैं, ये प्रशासन समझ सकती है, ये शिक्षा विभाग समझ सकता है। भाभी ये देखिए अभी ये वर्ग कक्ष का मॉनिटर है, ये अभी कक्षा को संचालित कर रहा था। अभी तुम कौन सा विषय पढ़ाई हुआ बाबू? अभी गणित विषय था। कौन सा पढ़ा रहे थे? गणित। कौन सा सर पढ़ा रहे थे अभी? परजय सर गणित पढ़ा कर गए थे। तो वो पढ़ा कर जाने के बाद जो हल्ला कर रहा था उसको बोल रहे थे कि तुम हल्ला मत करो, थी अच्छा से रहो, अनुशासन में रहो। यहाँ देखिए सारे बच्चे अनुशासित ढंग से बैठे हुए हैं, एक भी बच्चे बाहर नहीं हैं। और इस तरह से इतना गर्मी के बावजूद भी बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे तो अभी बता रहे थे कि बहुत गर्मी थी, चक्कर जैसा अनुभव हो रहा था, इसकी वजह से हम लोग बाहर भी चले गए थे। देखिए अभी बच्चा आया है, तुरंत उससे पूछते हैं क्या परेशानी था। कौन बच्चा है जी?
क्या दिक्कत हुआ था बाबू? देखिए इसका पसीना से देखिए, पहले शरीर कितना भीगा हुआ है, कपड़ा किस तरह से भीगा हुआ है। ये बच्चा अभी बोल रहा था कि अभी चक्कर आ रहा था, फिट मारने जैसा अनुभव हो रहा था। इस भीड़ भरी कक्षा में किस तरह से इसको दिक्कत हो रहा था? क्या दिक्कत हुआ था बाबू? गर्मी हो रहा था, बहुत गर्मी लग रहा था, चक्कर भी आ रहा था, चक्कर भी आ रहा था। देखिए इस कक्षा में मात्र एक पंखा है और एक पंखा के नीचे 100 से अधिक बच्चे बैठे हुए हैं। इनकी संख्या इतनी भीड़ भरी कक्षा में ये किस तरह से अपना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा विभाग समझ सकता है। और इनमें शिक्षकों को होमवर्क देखने में कितना परेशानी होता होगा, ये भी शिक्षा विभाग समझ सकती है। चलिए अब हम लोग अगले क्लास की ओर चलते हैं, अगला क्लास की भी दशा दिखलाते हैं। ये है राजकीय मध्य विद्यालय बैरिया का कक्षा 8। देखिए अभी हम लोग कक्षा 8 में प्रवेश कर चुके हैं। कक्षा 8 में किस तरह से बच्चे बैठे हुए हैं, इस कक्षा में भी दिखला दें आपको। मात्र 2 पंखे लगे हुए हैं और इस तरह से यहाँ भी आपको दिखला दें पूरा मोबाइल घुमा करके कि किस तरह से बच्चे यहाँ पे बहुत संख्या में, लगभग यहाँ भी 100 से अधिक बच्चे बैठे हुए हैं एक कक्षा में। और इस कक्षा में कितना परेशानी होता होगा शिक्षकों को होमवर्क देखने में, ये शिक्षा विभाग समझ सकता है। देखिए किस तरह से 2 पंखा के नीचे एक छोटा सा रूम में 100 से अधिक बच्चे बैठे हुए हैं अभी और अपना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ भी समझा जा सकता है कि जब होमवर्क देखने की बारी आती है शिक्षकों को तो किस तरह से होमवर्क देखते होंगे। अभी सर पढ़ा रहे हैं, उनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे और कुछ बच्चों से भी बात करेंगे, सुना जा सकता है। सर जी आप होमवर्क देखते हैं तो कितना समय लग जाता है पूरे बच्चों कम से कम 1 घंटा। 1 घंटा लग सकता है, जबकि सूक्ष्म घंटी हमारा है 30 मिनट। 30 से 45 मिनट घंटी है, छोटा घंटी 30 मिनट का है, 45 मिनट घंटी है। और 100 बच्चों का जब होमवर्क देखना होगा तो उसमें समय लगता है 1 घंटा। तो सभी भी इस स्कूल का मतलब एक क्लास का 2 सेक्शन होना चाहिए। 60 बच्चा पर एक सेक्शन होता है। 60 बच्चा का यहाँ 120 एडमिशन है, 100 से ऊपर छात्र प्रेजेंट रहते हैं। 100 से अधिक छात्र प्रतिदिन प्रेजेंट रहते हैं जो एक ही कक्षा में बैठते हैं। यहाँ रूम की अभाव है, शिक्षकों की कमी है, यहाँ संसाधन की घोर कमी है। यहाँ 2 पंखा के नीचे 100 से अधिक छात्र बैठे हुए हैं। अब कुछ बच्चों से बात करते हैं, बच्चे क्या कहते हैं। चलिए पढ़ाई होता है यहाँ? होता है। प्रतिदिन? हाँ, हर घंटे में होता है? हर घंटे में होता है। बोलो क्या तुम बोल रही है? टीचर स्कूल में आते हैं समय से, लेकिन वहाँ हाई स्कूल और यहाँ पर भी है मिडिल स्कूल ना, तो वहाँ भी जाना रहता है पढ़ाने, यहाँ पर भी आना रहता है पढ़ाने। इसके चलते कठिनाई होती है पढ़ाने में। अच्छा, मतलब शिक्षकों की कमी है? शिक्षकों की कमी है, यहाँ शिक्षकों की कमी है। और काफ़ी गर्मी का अनुभव हो रहा है अभी? बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी का अनुभव हो रहा है। यहाँ बच्चे बहुत काफ़ी गर्मी में परेशान हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।